एक शादीशुदा महिला, वह अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए दुकान जाती है। दुकान पहुंचकर दुकानदार से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए। एक पड़ोसी ने बताया कि आप गिरवी में कपड़ा देते हैं। दुकानदार कहता है, हां भाभी, हम गिरवी में सबको कपड़ा देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता वे यहां आकर अपनी मनपसंद के कपड़े ले जाते हैं। महिला कहती है, मगर इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, गिरवी के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी दुकानदार महिला को एक कॉपी देते हुए कहता है, यह लीजिए भाभी जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब महिला कॉफी के पेज पलटती है तो वह हैरान हो जाती है। उसमें लिखा होता है, जो भी गिरवी में कपड़ा लेगा वह दुकानदार के साथ सोना पड़ेगा। आगे और भी बहुत कुछ लिखा होता है, मगर महिला उतना ही पढ़कर के दुकानदार से कहती है, यह किस तरह का वाक्य है? भला कोई गिरवी में ऐसा करता है? महिला फिर बोलती है, कोई और दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले सकूं? दुकानदार कहता है, उपाय तो यह है कि बस हमारे ख्वाहिश पूरा करो, साथ में गिरवी का पैसा भी नहीं लगेगा। महिला को किसी न किसी तरह से अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेना ही था। क्या वह महिला दुकानदार की बात को मान जाती है? क्या दुकानदार का ख्वाहिश पूरा कर देती है? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक महिला जिसका नाम मंजू होती है, वे अपने पति और 2 बच्चे के साथ रहा करते थे। मंजू के परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पति का किसी कारणवश पैर में बहुत दर्द था, जिसके चलते वे घर में ही पड़े रहते थे। इधर मंजू बड़ी मेहनत से पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। मंजू की कमाई से ही परिवार किसी तरह चलता था। मंजू के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन होता यह है कि दोनों बच्चे कपड़े के लिए अपने मां से कहते हैं, नया साल आ रहा है मां, हमारे लिए भी नए कपड़े खरीद देना, हम भी नया साल में नए कपड़ा पहनेंगे। वह महिला बच्चों के बातों को सुनकर कहने लगती है, हां, मैं तुम दोनों के लिए नए साल के लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीद दूंगी। दोनों बच्चे अपने मां की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन परिवार की हालत केवल मंजू को ही पता थी, क्योंकि मंजू जिस तरह से काम करती थी, बस मंजू को ही पता थी। इतनी मेहनत और गरीब होने के बावजूद भी मंजू रोज एक अकेले रूम में पूजा आराधना किया करती थी। उनके पास अच्छे मकान नहीं थे, ना ही अच्छे कपड़ा पहनने के लिए पैसे थे। फिर भी से वह महिला रोज रात को अकेले रूम में दुआएं किया करती थी। एक दिन अपने पति के पास जाकर के कहने लगती है, देखो जी, नए साल भी आने वाले हैं। बच्चे नए साल के लिए नए कपड़ा पहनना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को दुख नहीं करना चाहती हूं। मंजू के पति कहता है, तुम अपने दोनों भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेते? मंजू अपने भाइयों के पास जाना नहीं चाहती थी, मगर इस हालत में वह अपने बीते हुए कल को भुलाकर अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। अपने दोनों भाई से मदद मांगती है, मगर दोनों भाई कहते हैं, हमारे पास तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं है। खुद हम अपना परिवार किसी तरह चलाते हैं तो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? मंजू की आंखों में आंसू भरी हुई थी। अपने भाइयों से भी जबरदस्ती नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके परिवार भी मंजू की तरह ही थी। मंजू ज्यादा कुछ नहीं कहती है और वहां से घर के लिए निकल जाती है। इधर नए वर्ष पहुंचने के लिए 1-2 महीना ही बाकी होता है। मंजू को किसी तरह पैसा जुटाना था और अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरा करना था। मंजू घर पहुंचती है और रात को अकेले रूम में ऊपर वाला से दुआ करती है, कितना ही मुसीबत आए, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी तरह पैसा जुटा के रहूंगी। इतना कहकर के सो जाती है। जब सुबह होती है तो मंजू काम के लिए निकल जाती है। मंजू एक औरत से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? औरत कहती है, मैं तो तुम्हें दे नहीं सकती, मगर हां, तुम्हारा एक मदद कर सकती हूं। तुम कपड़ा खरीदने के लिए बाजार चले जाना और एक तुम्हें दुकान मिलेगा। वहां जाकर के अपना समस्या के बारे में बताना, क्योंकि वे दुकानदार गिरवी में कपड़े देते हैं और बहुत ही अच्छे कीमत में मिल जाती है। औरत की बात को सुनकर मंजू खुश हो जाती और धन्यवाद देते हुए वहां से चली जाती है।
मंजू बाजार जाने से पहले अपने दोनों बच्चों से कहती है, आज तुम दोनों के लिए कपड़ा खरीदने जा रही हूं। दोनों बच्चे खुश थे और इधर मंजू कुछ ही देर में बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार पहुंचने के बाद मंजू उस दुकान को खोजने लगती है। कुछ देर में ही वह दुकान मंजू को मिल जाती है। मंजू दुकान के अंदर में जाती है और दुकानदार से कहने लगती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है। दुकानदार मंजू की बात को सुनकर तुरंत ही कपड़ा दिखाने लगता है। तभी मंजू कहती है, अरे मेरा पहले बात तो सुन लो, मेरे पास पैसा नहीं है। दुकानदार कहता है, अरे भाभी जी, ऐसा में कैसे चलेगा, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कपड़ा खरीदने क्यों आ गए। मंजू कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है, किसी ने बताया कि आप गिरवी में भी कपड़े देते हैं। तभी दुकानदार कहता है, माफ करना भाभी जी, मैं मजाक कर रहा था। आप जैसे चाहते हैं उसी तरह के कपड़े ले सकते हैं। पहले तो दुकानदार बच्चों का कपड़ा दिखाता है और उसे पैक करके मंजू को दे देता है। मंजू कहती है, मुझे गिरवी में दोनों कपड़ों का कितना लगेगा। दुकानदार एक कॉपी निकलता है और मंजू को देते हुए कहता है, ये लो भाभी जी, इसे पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही मंजू कॉपी के पेज पलटती है, वह हैरान हो जाती है। दुकानदार से कहती है, यह किस तरह की बातें लिखा हुआ है। दुकानदार कहता है, देखो भाभी जी, सीधी सी बात यही है कि रोज हमारे साथ आपको सोना होगा। मंजू कहती है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। दुकानदार बार बार वही बात बोलते जा रहा होता है। तभी मंजू कपड़ा को लेने से इनकार कर देती है, मगर दुकानदार कहता है, ये कपड़ा अभी पैक हो चुका है और आप इस कपड़े को गिरवी में ले चुके हैं। आप इसे ले जाइए और जब आपको हम बुलाएंगे उस दिन आ जाना। मंजू बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। दुकानदार की बात को सुनकर हाँ में जवाब दे देती है और कपड़ा लेकर वहां से चली जाती है। जब उस दुकान से मंजू निकल रही होती है, तभी एक दुकानदार वाला देख लेता है और मंजू को अपने दुकान की तरफ बुला लेता है। मंजू दुकानदार की बात को सुनकर वहां पर पहुंच जाती है। दुकानदार मंजू से कहता है, आपने इस कपड़े को कितना में खरीदा। मंजू कहती है, मैं इसे गिरवी में ले रही हूं। दुकानदार और फिर से कहता है, गिरवी लेने पर वह दुकानदार आपसे क्या कहा। मंजू दुकानदार को बारीकी से सब कुछ बता देती है। दुकानदार मंजू की बात को सुनकर उसमें दया आ जाता है। दुकानदार कहता है, मेरे यहां क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें फ्री में ही कपड़ा दे देता। मंजू कहती है, हो सकता है आप भी उसी दुकानदार जैसे हो। लेकिन वह दुकानदार मंजू को समझता है और कहता है, यह जो तुम कपड़ा लिए हो उसे मुझे दे दो, मैं इस कपड़ा को वापस कर दूंगा। इसके बदले तुम मेरे से ले लो। जब तुम्हारे पास इस कपड़े का पैसा हो जाएगा उस दिन मुझे दे सकते हो। मंजू दुकानदार से कपड़ा लेती है और पहले वाले कपड़ा को वापस कर देती है। मंजू बहुत ही परेशान थी, मगर जब वह घर पहुंची तो वह बहुत ही खुश थी। जब दोनों बच्चे कपड़े को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। रात को फिर से मंजू रूम के अंदर में जाती है और अपने ईश्वर को धन्यवाद देती है। जब सुबह होता है तो मंजू बाहर निकालकर देखती है तो उनके सामने कागज में लपटे बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। मंजू इतने सारे पैसे को देखकर हैरान हो जाती है। सुबह अपने पति के पास जाती है और पैसा दिखाने लगती है। उस दिन मंजू के परिवार बहुत खुश थे। उन पैसों से मंजू अपने पति का इलाज करवाती है। वह पैसा किसने दिया उसे किसी को भी पता नहीं चला। मंजू ऊपर वाला को धन्यवाद देती है। दोस्तों, यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी तरह की वीडियो देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा रहेगा।